1 साल से भी कम उम्र का जो बच्चा है उसे आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया और इस बच्चे की मौत हो गई है। ये घटना नोएडा के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की बताई जा रही है। कुत्ते के हमले में बुरी तरह से बच्चा घायल हो गया था और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। उसके पास के अस्पताल में उसको ले जाया गया था। अब सड़कों पर यहाँ पर लोग उतर आए हैं, काफी गुस्से में हैं। आवारा कुत्ते जो है आए दिन लोगों को इसका शिकार बनाते रहते हैं। और ये बता दें आपको कि जो बच्चा है इसके माता पिता जो हैं वो मजदूरी का काम करते हैं। जिस वक्त वो मजदूरी कर रहे थे बच्चा वहां पर था और इस दौरान जो है कुत्तों ने हमला बोल दिया, और उसके बाद जो है बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उस बच्चे की जान चली गई है। कुछ स्थानीय लोग जो हैं यहाँ आसपास सोसाइटी के रहने वाले, सुनते हैं उनको। कल के बाद जो कल इंसिडेंट हुआ उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप भी डर रहे हैं कि कल कोई आपका बच्चा हो सकता है जो यहाँ पे हो सकता है। जाहिर सी बात है क्योंकि हम भी अपने बच्चों को लेकर काम करने आते हैं। हम भी मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे के घर में आके काम कर रहे हैं, बच्चों को नीचे भी छोड़ते हैं। कई बार हम बच्चों को अकेला भी छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब तो हम लोगों को बच्चों को खा लेंगे। आए अभी भी आएंगे, 4 शब्द लिख के चले जाएंगे। आज मैं जिंदगी में पहली बार किसी प्रोटेस्ट में उतरी हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले 4-5 साल से, मैं 5 साल से सोसाइटी में रह रही हूँ। 5 साल से मैं रोज हर तीसरे दिन कुछ ऐसा ही सुनती हूँ, देखती हूँ, करती हूँ। तो आज हम जो जितने भी लोग आए हैं वो शायद ही कभी किसी प्रोटेस्ट में आए हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं। हमने आज तक किसी के सामने, हमारे तो फेसबुक अकाउंट भी तमीज से नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अब हमें ये हो गया कि हम रहें कैसे। आज उस बहन की बच्चा काटे है, कल मेरे भी बच्चा आ सकता। जब मैं काम करूँ मेरे भी बच्चा आ रहा है, ऐसे नहीं मेरे भी बच्चा आ रहा है। मेरे को भी अगर दौड़ाया, कुत्ता काटा और प्लस में 3 मैडम को मैंने बचाया। 24 टावर के पीछे वो मैडम वॉक करने के लिए आया, सुबह 6 बजे के करीब कोई नहीं थे। फिर उस मैडम और सर ने इतना दौड़ने लगा, 3 कुत्ता ने वो मैडम के पीछे इतना झाप मार के पड़ रहे। फिर हम लोग पत्थर चला के बचाया। बड़े डॉग्स अगर लिफ्ट में भी आ जाते हैं तो हम लोग एक कोने में हो जाते हैं, कहीं वो हमें अटैक ना करे। और नोएडा में ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जो बड़े डॉग्स ने हम लोगों पे अटैक किया है। तो पहले हम लोग इस चीज को लाइटली लेते थे, पर आज जो हैपनिंग हुई, एक छोटे बच्चे की आंतें निकाल दी, सोच के रोंगटे खड़े हो गए। लिटरली मैंने बेटी को बोला ये भी बाहर से आई है, स्पेन से। इसके बाद भी छोटा यॉर्कशायर है, वो बाहर का डॉग है, पर उन लोगों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है डॉग्स को। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। हम तो ये स्टेप उठाना चाह रहे हैं कि ये डॉग्स जो है बाहर के, उनको बाहर रखा जाए, अपने जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ ना आने दिया जाए। यहाँ पे कोई स्टेप उठाने नहीं देता। अगर आप बोलोगे, अगर आप किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करोगे, डॉग को बाहर छोड़ के आओगे, तो यहाँ पे एक लेडी है जो बिल्कुल नहीं करने देती है, वो मना कर देती है, वो केस करने की धमकी देती है। एक्टिविस्ट से हम बात करते हैं, हम बोलते हैं आप कुछ एक्शन लीजिए। नहीं, हम डॉग लवर है, वो यहाँ रह सकते हैं, तो ठीक है आप उनका ध्यान रखिए, अपने घर लेकर जाइए, उनको लीश पे रखिए। तो मैं तो इतना ही कहूंगी, ये बिल्कुल ऐसी किसी कंट्री में नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ डॉग इशू इतना बढ़ चुका है कि हम ना दिन में सेफ है, ना रात में सेफ है, ना हमारे बच्चे सेफ है, ना हम सेफ हैं। डॉग्स ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चे के पीछे भाग रहे हैं या बड़े के पीछे भाग रहे हैं, वो सिर्फ काटते हैं। कल एक 7 महीने के बच्चे को डॉग्स ने काट के उसकी इंटेस्टाइन बाहर निकाल दी और आज सुबह उसकी डेथ हो गई। क्या कुछ कदम उठा रहे हैं आप लोग? हम तो पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कदम क्या उठाएं। रोज इसी तरह घटनाएं होती हैं, रोज लोग नीचे उतरते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं।